नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज चिराग गोदवानी, शिव एंटरप्राइज से। आज मैं बताऊंगा कि डिजिटल प्रिंटेड फैब्रिक्स बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और ये इसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं। तो चलो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मिल से ये वाला फैब्रिक्स वाइट आता है, तो इनमें कलर बिठाने के लिए उसके ऊपर आरएफडी का प्रोसेस कंपलसरी किया होना जरूरी रहता है। तो क्या है, उसके बाद उसके ऊपर डिजिटल प्रिंट में कलर कलर मैचिंग तब भी आएगा जब उसका पूरा पीएच मेंटेन होगा तब। क्योंकि मिल वाले है ना, कभी कभी कोई कोई भी पानी में कपड़ा आरएफडी प्रोसेस कर देते हैं तो उसका कलर ब्रिलियंसी नहीं आता है। तो ये मेन प्रॉब्लम मिल से आती है। और इसका पन्ना प्लस माइनस रहता है, तो वो भी देखना पड़ता है कि भाई पन्ना वाइट फैब्रिक्स आया है तो इनमें प्लस माइनस तो नहीं है, पन्ना शॉर्ट नहीं है, वो सब ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके ऊपर क्रिएशन करके वो डिजिटल प्रिंट किया जाता है। तो चलो मैं दिखाता हूँ, ये डिजिटल प्रिंटेड फैब्रिक्स है। तो ये वाला फैब्रिक्स बनाने में सबसे पहले तो डिजाइनिंग का ही मेन रोल होता है कि कलर मैचिंग क्या क्या है क्या नहीं है, वो सब देखना पड़ता है कि कलर मैचिंग कैसे आ रहा है, कैसे करना है। तो वो पहले वही मेन दिमाग उसमें लगाना पड़ता है। तो ये वाला है, तो सबका डिजिटल में अलग अलग रेट होता है, अलग अलग कलर मैचिंग होता है। और ये सब डिपेंड कि भाई कौन सा मशीन है, कौन सी डिजिटल में इंक यूज कर रहे हैं, पेपर कौन सा है, कितने जीएसएम वाला पेपर यूज कर रहे हैं, वो सब इसमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तभी ये डिजिटल प्रिंटेड फैब्रिक्स अच्छा आएगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और ये सब पैरामीटर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भाई डिजिटल प्रिंटेड फैब्रिक्स में कितना जीएसएम वाला पेपर यूज होता है। क्योंकि प्रिंट उसके ऊपर ही आती है तभी वो फ्यूजिंग में जाता है, तभी उसके ऊपर कलर मैचिंग अच्छा रहता है। तो ये बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। और सबका डिजिटल में उसकी प्रोफाइल के हिसाब से कलर मैचिंग रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप आपने कुछ भी फोटो भेज दिया है तो आपको सेम जगह सेम ही रिजल्ट आएगा। आप अगर आपने सेम जगह भी भेजा है तब भी फ्यूजिंग में उसका टेम्परेचर प्लस माइनस है या उसकी स्टैम्प फ्यूजिंग की स्पीड प्लस माइनस है, तब भी उसमें इतना वेरिएशन आता है कलर मैचिंग में। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कलर मैचिंग, जो सब लोग नहीं कर पाते। उसके लिए बहुत सैंपल मारना पड़ता है, कई कभी कभी बार तो 7-8 सैंपल मारते ही उसके ऊपर पेंटोन से कलर मैचिंग करते हैं, बाद में उसका कलर में लुक आता है। तो वो सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने फोटो भेज दिया और फटाफट यहाँ से डाला और यहाँ से निकल गया, ऐसा नहीं होता है। उसके उसके पीछे बहुत आर&डी करना पड़ता है। और ये सब चीज़ों का ध्यान रखते ही उसके ऊपर डिजिटल प्रिंट अच्छा आता है। ये सब ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्डर में ध्यान रखना पड़ता है, उसके ऊपर पूरी कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ता है। मेन रोल सब्लिमेशन पेपर का भी रहता है कि भाई कितने जीएसएम वाला पेपर यूज हो रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो सब 35 जीएसएम में अगर सेम प्रिंट छापा है तो भी उसका रिजल्ट अलग आएगा, 45 जीएसएम में भी अलग आएगा, 55 वाले जीएसएम में भी अलग आएगा। तो ये सब पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें मेन रोल डिजाइनर्स का होता है, क्योंकि आप डिजाइन देते हो भेजते हो तो डिजाइनर कि भाई वो डिजाइन कितने टाइम में बना के आपको रेडी करता है। और वो डिजाइन बनाते बनाते समय वो कितने बार सैंपल मारता है। आपने एक डिजाइन दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई डिजाइन से सेम सेम टू सेम लुक सेम कलर मैचिंग में आ जाएगा। तो कलर मैचिंग करने के लिए उसको कभी कभी डिजाइन में 3 बार 4 बार 5 बार, अगर डिजाइनर एक्सपर्ट है तो मिनिमम 2 से 3 बार में तो उसका कलर मैचिंग करना ही पड़ता है, तभी वो कलर A to Z परफेक्ट उसका परफेक्शन आता है। तो ये सब पैरामीटर्स सब बहुत ध्यान में रखना पड़ता है डिजिटल प्रिंट्स में। तो यही दिक्कतें आती है। और ये रेगुलर बेसिस पर उसके ऊपर इतना एक्टिव रहना पड़ता है और वो सब काम होता है एक्सपर्टाइज टीम से जो हमारे पास है। तो हम ये सब पैरामीटर्स का ध्यान रखते हैं और डिजिटल प्रिंट करवाते हैं। तो ये सब हमारी पूरी उसके लिए प्रोसेस किया हुआ है और सिस्टम बनाई गई है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।